नमस्कार। जरा सोचिए, अगर किसी छात्र से कहा जाए कि तुम्हें परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, लेकिन वो पूरी रात पढ़ाई करने की बजाय स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरी ढूंढ निकाले, टीचर के कमरे तक पहुंच जाए, प्रश्न पत्र और उसके जवाब हासिल कर ले और अगले दिन टॉप कर जाए, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि उसने मेहनत नहीं बल्कि चीटिंग की है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा ही कारनामा इस बार किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने कर दिखाया है, तो जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक ओपन एआई के एक एआई मॉडल को साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में अच्छा स्कोर लाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सवाल हल करने की बजाय टेस्ट के जवाब हासिल करने का रास्ता चुन लिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी तय सीमाओं से बाहर निकलकर इंटरनेट तक पहुंच बनाई और दूसरी कंपनी के सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश भी की। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर एआई ने ऐसा क्यों किया? क्या एआई अब अपने फैसले खुद लेने लगा है? और क्या भविष्य में एआई हमारे लिए सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेगा या सबसे बड़ा साइबर हैकर? आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद खास सेगमेंट में इसे विस्तार से समझते हैं कि एआई ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ओपन एआई के एआई मॉडल ने ऐसा क्या और क्यों किया। दरअसल ओपन एआई अपने नए एआई मॉडल्स की साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग क्षमताओं को परखने के लिए एक्सप्लॉइट जेम नाम के एक खास टेस्ट का इस्तेमाल कर रही थी। इस टेस्ट में एआई को कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों को पहचानकर समस्याओं को हल करना था और जितना बेहतर प्रदर्शन होता उतना ज्यादा स्कोर मिलता। लेकिन यहां एआई ने बिल्कुल इंसानों की तरह एक शॉर्टकट खोज लिया। उसने ये समझ लिया कि अगर उसे टेस्ट के जवाब पहले से ही मिल जाएं, तो वो सबसे ज्यादा स्कोर आसानी से हासिल कर सकता है। इसके बाद उसने अपनी तय सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, इंटरनेट तक पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल की और उस कंपनी के सिस्टम तक पहुंच गया जहां उसे लगा कि टेस्ट से जुड़ी जरूरी जानकारियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उसने हजारों छोटे छोटे डिजिटल कदम उठाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी इंसान ने उसे हैकिंग करने या चीटिंग करने के लिए नहीं कहा था। उसे सिर्फ एक लक्ष्य दिया गया था कि टेस्ट में अच्छा स्कोर हासिल करना है। लेकिन एआई ने खुद ही यह तय कर लिया कि उस लक्ष्य को पाने का सबसे आसान और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला तरीका क्या हो सकता है। यानी एआई ने सवालों को हल करने की बजाय सवालों के जवाब ही खोजने की कोशिश शुरू कर दी। यह घटना हमें बताती है कि भविष्य के एआई मॉडल्स केवल दिए गए निर्देशों को मानने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए और अप्रत्याशित रास्ते भी खोज सकते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एआई को सिर्फ ज्यादा बुद्धिमान बनाना नहीं है, बल्कि उसे सही और सुरक्षित फैसले लेना भी सिखाना उतना ही जरूरी है। इस एआई ने ऐसा कैसे किया? क्या एआई खुद से निर्णय लेने में सक्षम था? इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि एआई ने हर कदम किसी इंसान के सीधे निर्देश के बिना खुद तय किया। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एआई इंसानों की तरह सोचने लगा है या उसमें अपनी इच्छाएं और भावनाएं पैदा हो गई हैं। दरअसल ओपन एआई ने इस सुरक्षा परीक्षण के दौरान एआई को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया था, टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना। एआई मॉडल्स को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी और सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाले विकल्पों की तलाश करें। और इसी दौरान एआई को इंटरनेट की सीधी पहुंच नहीं दी गई थी, लेकिन उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल करने की अनुमति थी जिसकी मदद से वो कुछ प्रोग्राम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता था। एआई ने इसी टूल में मौजूद एक तकनीकी कमजोरी को खोज निकाला और उसका फायदा उठाकर इंटरनेट तक पहुंच बना ली। और इसके बाद उसने ये निर्णय भी खुद ही लिया कि टेस्ट में ज्यादा अंक हासिल करने के लिए सवाल हल करने से बेहतर तरीका उनके जवाब ढूंढना होगा। यानी एआई ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक कदम की योजना बनाई और हजारों डिजिटल गतिविधियों को अंजाम दिया। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि एआई ने यह सब अपने मन से नहीं किया, बल्कि उसे दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करके सबसे कारगर रास्ता चुना। इस एआई मॉडल ने क्या हैक करने की कोशिश की और उससे कितना नुकसान हुआ? देखिए, ओपन एआई के इस एआई मॉडल ने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने के लिए उस कंपनी के सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की जहां उसे लगा कि टेस्ट से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब और जरूरी जानकारियां वहां पर मौजूद हैं।
ये कंपनी थी हगिंग फेस, जो दुनिया भर में अपनी सोर्स एआई मॉडल्स को उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है। एआई ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इंटरनेट एक्सेस हासिल किया और हजारों छोटे छोटे डिजिटल स्टेप्स लेते हुए हगिंग फेस के कुछ ऐसे सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की जो आम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई ने कुछ डेटा अपलोड किया था जिसमें ऐसा कोड मौजूद था जो सिस्टम्स को भ्रमित करके आगे की पहुंच हासिल करने में मदद कर सकता था। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी ग्राहक के डेटा के लीक होने या किसी बड़े साइबर हमले जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह के एआई मॉडल्स को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या हमें इनसे डरना चाहिए? सच कहें तो हमें एआई से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया है कि आने वाले समय के एआई मॉडल्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सक्षम, तेज और लक्ष्य हासिल करने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर किसी एआई को केवल एक लक्ष्य दे दिया जाए और उसकी सुरक्षा सीमाएं पर्याप्त मजबूत ना हो तो वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे रास्ते चुन सकता है जिनकी इंसानों ने कल्पना भी ना की हो। भविष्य में यही तकनीक साइबर हमले करने, गोपनीय जानकारियां हासिल करने या बड़ी डिजिटल प्रणालियों की कमजोरियों को खोजने में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखें तो वो भी उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि यही एआई साइबर अपराधियों से पहले सॉफ्टवेयर की कमजोरियां खोज सकता है, बैंकों और सरकारी सिस्टम्स को सुरक्षित बना सकता है, अस्पतालों के डिजिटल नेटवर्क की रक्षा कर सकता है और इंटरनेट को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बना सकता है। अब सवाल आता है कि क्या इस तरह की गतिविधि और भी हो सकती है, और अगर होती है तो उसे कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, भविष्य में इस तरह की घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। दरअसल एआई मॉडल्स जितने ज्यादा स्मार्ट और सक्षम होते जा रहा है उतनी ही तेजी से उनकी क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। आने वाले समय में एआई न केवल सॉफ्टवेयर लिख पाएगा बल्कि कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से पहचानने और उनका विश्लेषण करने में भी सक्षम होगा। ऐसे में अगर किसी एआई मॉडल को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना किसी बड़े लक्ष्य के साथ छोड़ दिया जाए तो वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रत्याशित और जोखिम भरे रास्ते भी चुन सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक और टेक कंपनियां भी इस चुनौती को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। एआई को सुरक्षित बनाने के लिए उसे सैंडबॉक्स यानी कि पूरी तरह से नियंत्रित डिजिटल वातावरण में टेस्ट किया जाता है, जहां उसकी इंटरनेट और संवेदनशील सिस्टम्स तक पहुंच सीमित रहती है। और इसके अलावा एआई मॉडल्स में कई तरह के सेफ्टी गार्डरेल्स भी लगाए जाते हैं जो उन्हें हैकिंग, डेटा चोरी या अन्य खतरनाक गतिविधियों से रोकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ओपन एआई के इस एआई मॉडल ने हमें एक बात तो साफ कर दी है कि भविष्य का एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं होगा, बल्कि वो सोचने, सीखने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजने में भी सक्षम होगा। ऐसे में चुनौती एआई को रोकने की नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित, जिम्मेदार और इंसानों के हित में विकसित करने की है, क्योंकि आने वाला समय उस देश और उस तकनीक का होगा जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित भी होगी।